अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद सबसे पहले जिक्र होगा तर्जुमान पाक फौज का, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। उन्होंने डील की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। नवाज शरीफ की डील के तहत पाकिस्तान वापसी के सवाल पर DGISPR ने कहा, क्या सबूत है कि कोई डील कर रहा है? पूछा जाए डील कौन कर रहा है और उसके मुहर्रिकात क्या हैं? शाम को प्रोग्राम्स में बातें होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को इस सब से बाहर रखें। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का कहना था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। हुकूमत अवाम और अफवाज पाकिस्तान में खलीज पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं। व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है? एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। इसको जितना कम इस पर बहस की जाए उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है, उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज। इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। शाम को TV प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन खड़क झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम है और इस रिश्ते में दरार डालने की तमाम कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी। और अब इस सब के बाद सबका रद्द-ए-अमल भी जानिए। डील की सियासत पर यकीन नहीं रखते लीगी रहनुमा SN इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा DGISPR का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बात को वाज़े कर दिया। मौलाना फजल रहमान से डील से मुताल्लिक बात की गई तो वो लाइल्म निकले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, ऑपोजिशन अपनी सियासत के लिए सहारे ढूंढ रही थी। शेख रशीद ने हिज़्ब इख्तिलाफ को होश के नाखून लें ऐसा मशवरा दिया। DGISPR ने डील और ढील की बातों की दो टोक तरदीद कर दी। SN इकबाल से सवाल हुआ तो बोले, हम तो पहले से ही कहते थे कि नून लीग डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मैं DGISPR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको वाज़े कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के आइन के साथ है और पाकिस्तान के अवाम के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उन्हें भी ऐसी किसी डील की कोई खबर नहीं थी। इन चीजों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, बस आपकी मीडिया के जरिए से अफवाहें गर्ज करती हैं। शेख रशीद बोले, ओपोजिशन अकल के नाखून ले, उन्होंने कोई गलती की तो जमहूरियत के लिए मसाइल पैदा होंगे। हर पार्टी ये चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात हाथ ही ये फैसला कर लेते हैं कि जो मुंतखब होकर आएगा हम उसी के साथ होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ओपोजिशन अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए ऐसे शोशे छोड़ती रहती है। ये तो अपना अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जंग साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। पर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए कहा कि माजी में कम से कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। मकरूज मुल्क की इतनी बड़ी रकम चोरी होना बहुत बड़ा जुल्म है। माजी की हुकूमत ने सड़कों की तामीर में करप्शन ऐसे तरीके से की कि नैब का केस भी नहीं बना सकते।
मैं 25 साल पहले से लगा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन। NHA आप देख लें तो इसके सामने आप पाकिस्तानी कौम को समझ आ जाएगी कि जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो आवाम को कितना फायदा होता है। वो किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, इसलिए सड़कें नहीं बन रही थी कि फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि रिमोट एरियाज में सड़कें बनानी चाहिए थी जो हम बना रहे हैं। सड़कें सारी उधर ही बन जाती है जिधर पहले ही खुशहाली है। मैं कैलकुलेट अपने ज़हन में कर रहा था कि कम अज कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। 1000 अरब रुपया एक मकरूज मुल्क लोगों की जेबों में डाल रहा था। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से ये इतनी महंगी सड़कें, क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने, इन्होंने जिस तरह काम किया हमने सोचा भी कि नैब को दें, लेकिन काम ऐसा किया है कि आप अगर अदालत में जाएंगे तो ये वो कहेंगे जी हमने टेंडरिंग, हमने तो सारे प्रोसेस पूरे किए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की मुबैना ऑडियो के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने बयान में कहा है कि किसी भी जमात की जानिब से सहाफ़ियों की तौहीन कबूल नहीं, मीडिया को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं। CPNE ने मरियम नवाज और परवेज़ रशीद से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने बैठा दिया। बिल्कुल, और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स के एलामिये में मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो की मजम्मत करते हुए कहा गया, किसी भी जमात की जानिब से सहाफियों की तौहीन कबूल नहीं, किसी फर्द या जमात को मीडिया को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं। कोई ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन स्क्रीन पर आए और कौन नहीं। तमाम सियासी जमातों को मीडिया के दाखिली मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। एलामिये में कहा गया कि मीडिया को मैनेज करने की सोच आमिराना तर्ज ज़हनियत का इजहार है। कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। उधर CPNE ने मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो को साजिश करार देकर सहाफियों समेत मुल्क भर के मीडिया से मुआफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। CPNE के मुताबिक सहाफियों के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू आमिराना सोच का पर्दा चाक कर रही है। मीडिया और सहाफियों पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPNE ने मुतालिबा किया कि हुकूमत ऑडियो की फॉरेंसिक करवा कर जिम्मेदारान को सजा दे। मीडिया से ताल्लुकात कैसे रखने हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को क्या टिप्स दी, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मीडिया से बना के रखें। जी अंकल। तो मेरा और इनका यही इख्तिलाफ है, क्योंकि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अबू जान लाए हैं आज़रबाईजान, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। सिर्फ मैं इनसे यही कहता हूँ कि मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। बिल्कुल, और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना, बायसनेस है ना। मेरा और इनका यही इख्तिलाफ है, मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं है। वो हमें बहुत गालियाँ दी, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया। हाँ जी, हाँ जी। आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अबू जान लाए, मीडिया से बना के रखें। आए और चाय पिए। हैव अ टी प्लीज। तेरे दर पर आए हिमायत के वास्ते, मौजरा जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम। ट्विटर पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल के मुंतज़िर हैं। अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी, कौम के लिए उतने ही हक़ाइक़ की वजाहत होगी। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। ये उन्होंने कहा। ऐसा ट्वीट वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। ऑपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि सादिक और अमीन का निकाब तार तार हो गया। मौलाना फजल रहमान ने पूरे टब्बर को चोर कह दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दूसरों को करप्शन के ताने देने वालों का वक्त हिसाब आन पहुंचा है। तफसीलात इस रिपोर्ट।
हिज़्ब इख्तिलाफ की ट्विटर के मुहाज से वज़ीर-ए-आज़म पर लफ्ज़ी गोलाबारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लिखा, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट से सादिक और अमीन का नकाब तार-तार हो गया। अब पता चला PTI 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से क्यों भाग रही थी। शाहिद खान अब्बासी ने मुतालबा किया कि PTI से रसीदें तलब की जाएं। अमेरिका में 2 कंपनियां बनाई गई, दोनों कंपनियों के चेयरमैन इमरान खान साहब। इसके अलावा 50 ममालिक से ज्यादा में PTI के चैप्टर्स हैं जो यहाँ पैसा भेजते हैं। इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन लोगों से पूछा जाए कि आप कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तो वज़ीर-ए-आज़म की पूरी टीम को ही निशाने पर रख लिया। सारे सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें-20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। साबित हो चुका है कि ये शख्स इलेक्शन में नाजायज तरीके से आया हुआ, इसका तो पूरा टब्बर चौर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान पर घिनौनी फर्द जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स रिकॉर्ड बताता है कि इक़्तिदार के बाद उनकी आमदन 50 गुना से जायद बढ़ी। पाकिस्तान गरीब तर और इमरान खान अमीर तर हो गया। पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। जियाले रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी बोले, PTI अरकान हमारे साथ राबते में हैं। शाजिया मरी ने कहा, मार्च अभी दूर है, इससे पहले मिलकर बैठेंगे। PTI के अपने मेंबरान राबतों में है अपोजिशन जमातों के साथ। आप अदम एतमाद की तहरीक लाकर दिखाएं, इंशाअल्लाह वो अदम एतमाद की तहरीक इसी तरह कामयाब होगी जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने सेंटर बनाया था कौमी असम्बली में। मार्च अभी दूर है, मार्च से पहले मिलकर बैठे। मार्च में मार्च होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें तशवीश है कि इस मिनी बजट के बाद जो अजाब लोगों पर आने वाला है उसकी खबर जो है वो किसी न किसी को लेनी होगी। कोई जंगबंदी नहीं, कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीज फायर तो दिसंबर को ही 9 दिसंबर को ख़त्म हुआ था। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आम दुश्मनों को 2 टोक पैगाम दे दिया। After 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती, दहशतगर्दों को फिर सर उठाने नहीं देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on hold, and the operations are continuing. तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान से जुड़ा है, कोशिश कर रहे हैं कि अमन की फिजा बरकरार रहे। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाड़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर होगा। सूरज कहाँ से भी निकला, एक मुलाकात हो गई। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पर हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM के मरकज जा पहुंचा। एहसन इकबाल का कहना था कि उम्मीद है हमारी गुजारिशात पर MQM क़यादत गौर करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अवाम के लिए जो भी फैसला बेहतर होगा वो करेंगे। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पर हिमायत के लिए नून लीग का वफ्द एहसन इकबाल की सरबराही में MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचा और राब्ता कमेटी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने डूबती मईशत को बचाने के लिए फौरी नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। जो मुल्क का इस वक्त मुआशी बहरान है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ फौरी, साफ, शफाफ इंतखाबात हैं, चूँकि जो 2018 का तजुर्बा किया गया था वो नाकाम हो चुका है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान और आवाम के लिए जो भी फैसला बेहतर होगा वो करेंगे। हम ये बात कई बार कह चुके हैं कि हमें डर ये है कि हम सिर्फ हुकूमत को सहारा नहीं दिया, हमने जमहूरियत को भी सहारा दिया। हमारी डोरें जो हैं ये करोड़ों लोग जो है वो हिला रहे हैं और ख़ास तौर पे वो वोटर जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ थे
उनकी डोरें हमारे हाथ में। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था ऐसी अशिया जिन पर टैक्स लगाने से आम आदमी पर असर पड़ रहा था, उस हवाले से हमने भी गुजारिशात तैयार की हैं। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम और सियासी इत्तेहाद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने JUI को खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। फजलुर रहमान को सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर पाक सरजमीन पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध सेक्रेटेरिएट के घिराव का इशारा दे दिया। कराची धरने में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आगा सिराज दुरानी के मशवरे पर सेक्रेटेरिएट पर भी धरना देंगे, सिंध असेंबली के बाहर भी धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। स्पीकर साहब ने कल ये मशवरा दिया कि इनको चाहिए जमात इस्लामी वालों को कि ये सिंध सेक्रेटेरिएट बंद कर दें, वहाँ पर धरना दें। यहाँ का धरना हमारी मर्जी से चलेगा, वहाँ का धरना स्पीकर साहब के मशवरे पे चलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी प्लान कर रहे हैं। आपकी नूरा कुश्ती जो MQM के साथ हमेशा से रहती है, ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। तमाम इदारों के ऊपर हुकूमत ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए गलत बयानी से काम न लें। आप धोखा दे रहे हैं, आप बताएं कौन सा इख्तियार आप मेयर को दे रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, आपकी अक्सरियत आपको मुबारक हो, लेकिन ये अक्सरियत आइन के अल्फाज, आइन की स्पिरिट और आइन की हिदायत के बरखिलाफ फैसला करने की मजाज ही नहीं है। आपने रियासत को थ्रेट दिया, आपने कहा कि अगर आप हमारी अक्सरियत को नहीं मानेंगे तो हम कुछ और सोचने पर मजबूर होंगे। आपने तो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान को धमकी दी थी, लेकिन सिंध के आवाम ने आपकी इस धमकी को भी मुस्तरद कर दिया। नहीं हो सका यहाँ सिंधी महाजिर फसाद। सिर्फ 2% पानी। मुराद अली शाह, अगर तुम्हें विफाक नहीं देता तो तुम कराची के लोगों से ये दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम्हारे सूबे का ये हिस्सा है कराची, जिसको तुम नहीं समझते हो, अमलन हर दफा ये ऐलान करते थे 200 बसें आ रही हैं, 500 बसें आ रही हैं, 2000 बसें आ रही हैं। 14 साल निकाल दिए इन्होंने, एक बस भी नहीं आई। और कराची का हाल तो ये है कि यहाँ बारिश के बाद शहरियों के लिए मौसम का लुत्फ उठाना भी ख्वाब बन गया। तियसर टाउन के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बल्दिया से गार्डन तक जगह जगह पानी जमा हो गया। शादमान में नाला उबलने से कलंदरिया से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। समा की निशानदेही पर मोबाइल मार्केट के अतराफ सड़कें साफ की गई। कराची में छाई सुरमई घटाएं गुज़श्ता शाम से रात गए तक बरसती रहीं। सर्दी तो बढ़ गई, लेकिन मौसम का लुत्फ उठाने के बजाय शहर की हालत देखकर लोगों का मिजाज बिगड़ गया। अफसोस की बात है कि जगह जगह पे इतना पानी ठहरा हुआ है कि रक्शे में बैठे हुए भी हमें जो है ना पानी के छेंटे लग रहे थे। शादमान का नाला जो सारा साल उबलता रहता है और इसकी वजह से कलंदरिया से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद इस सड़क से गुजरना नामुमकिन हो गया है। ये नाला उबल रहा है और कोई काम नहीं होता, ना KMC वाले, ना ZMC वाले, ना साउथ वाले, कोई भी नहीं आते हैं यहाँ पे। गंदगी के अलावा से वो आप बता नहीं सकते लोग कितना मुतासिर हैं। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसने तियसर टाउन के सेक्टर 36E के गले सड़े सेवरेज निजाम का जनाजा निकाल दिया और गली महल्ले तालाब बन गए। ये मेरे हाथ सारे छिले हुए, हम खुद सरिये लेकर अपनी मदद आपके तहत ये सेवरेज का निजाम कर रहे हैं। सदर मोबाइल मार्केट के अतराफ में भी बारिश का पानी जमा रहा और समा की निशानदही पर अहम तिजारती मरकज से पानी की निकासी की गई। चंद घंटों के लिए वक्फे से होने वाली दरमियानी दर्जे की बारिश ने शहर का ये हाल कर दिया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर्स साद साबरी और शाहनवाज अली कादरी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। 5 उंगलियां घी में, मुआवजा जानिए थोड़ी सी देर में। कराची की हैदरी मार्केट पार्किंग के ठेके में 72 लाख की गड़बड़ से मुताल्लिक़ समा की रिपोर्ट पर बिलाखिर एक्शन ले लिया गया। पार्किंग का ठेका तो मनसूख कर दिया गया, मगर KMC को चूना लगाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। कराची में KMC चार्ज पार्किंग ठेकों में बड़ी बदउनवानी, समा ने शवाहिद के साथ करप्शन का भांडा फोड़ा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी भी एक्शन में नजर आए। तहकीकाती कमेटी बनाकर 7 रोज में रिपोर्ट सामने लाने का दावा किया, लेकिन रिपोर्ट आते आते 1 माह से ज्यादा का वक्त लग गया। आज ऐलान कर देता हूँ कि मैं 3 मेंबर की एक कमेटी तश्कील देता हूँ, 7 दिन का टाइम दूंगा, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। इंक्वायरी चल रही है, जो रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो रिपोर्ट
तश्कील हो गई है, कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। वो रिपोर्ट मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पाया। 10 दिन आपने टाइम लिमिट दी थी? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ के जवाब दूंगा ना। 30 दिन हो गए, लेकिन मैं कार्रवाई जो करूँगा कानून के मुताबिक करूँगा, किसी के कहने पर नहीं करूँगा। शवाहिद देखूंगा, जो शवाहिद मेरे पास है उसमें कुछ इबाहम था, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। समा केएमसी को माली नुकसान पहुंचाने का मामला उठाता रहा। तहकीकात मुकम्मल हुई तो एक माह बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने हैदरी मार्केट का ठेका मंसूख करने का ऐलान कर दिया। जहाँ तक हैदरी मार्केट वाली बात की, कुछ लोग बड़े इन्फैचुएटेड नजर आते हैं उस चीज के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, वो मैंने ऑर्डर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ इबाहम था कि किस शख्स की लापरवाही से वो चीज़ हुई थी, उसको दूर करने के लिए मैंने कुछ क्वेरीज रेज किए। जैसे वो एविडेंस मेरे पास आ जाएगा, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ठेका मंसूख करने का ऐलान तो कर दिया, मगर 72 लाख रुपए का चूरा लगाने वाले अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कोई अभाम नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया, पहले मरहले में अमन व अमान की सूरत हाल के बायस फौज तैनाती का फैसला किया गया है। पहले मरहले में पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और FC की मतलूबा नफरी तैनात नहीं की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब से कुछ ही देर में देखिए टिकटॉक नहीं टिक टिक। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी है। 850 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में दरामदी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 35% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। चीन से 50,000 मेट्रिक टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाएंगे कोयटा का ऐसा लेडीज एहलकार जो सैकड़ों नायाब घड़ियों को हॉल में सजाए जा रहा है। तमाम कदीम घड़ियां चलती भी हैं, इसे टिक टिक की आवाज में क्या सुकून मिलता है, नूरुल आरफीन से जानते हैं। मुझे घड़ियों के साथ जुनून की हद तक शौक है। मेरा नाम गुल काकड़ है, मैं बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स में जॉब कर रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही शौक था, स्टार्टिंग में तो रेडियोस का था, उसके बाद कोई 18 साल से मैं एंटी क्लॉक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो सबसे कदीम घड़ी है वो 1820 के ज़माने की कुछ पॉकेट वॉचेस हैं जो अपनी नौयत की मतलब बड़ा डिफरेंट है, उनका मैकेनिज्म भी डिफरेंट है, उनके वो चाबी देने का सिस्टम भी डिफरेंट है। वो सारी 100% वो मैनुअल बनी, हाथ से बनी है। जी मैंने जितने क्लॉक्स है इसका 80% मैंने बाहर से मंगवाया है, और ज़रूर मैंने ये लोग के जो ज़ौक़ वाले लोग उन्हीं के लिए यहाँ रखा है, और वक्त के साथ अगर मसाइल हुए तो मैं ज़रूर म्यूज़ियम बनाना चाहूँगा। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। कराची यूनिवर्सिटी से तलबा को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। सरबरा साइबर क्राइम सर्कल इमरान रियाज के मुताबिक मुल्ज़िम यूनिवर्सिटी में मौजूद लड़के लड़कियों की वीडियोज़ बनाकर धमकाया करते थे। मुल्ज़िमान ने मुताद्दिद तलबा को हिरासा किया। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान से मिलने वाले मोबाइल को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ओमिक्रॉन पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 241 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 27 और कराची में मजीद 23 केस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं, बड़े शहरों में ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था,
मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के मुतासिर होने का खदशा कम है। बलूचिस्तान में शदीद तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सूबे के बेशतर अजला में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, तुरबत, चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा काकड़ी, पशीन, केच समेत दीगर अजला में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रेले घरों में दाखिल हो गए। कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। राब्ता सड़कें बह गईं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो महकमा PDA में पहुंच गए। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। हालात बहुत ख़राब है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट की मशीनरी फ़ौरन वहाँ पे हमने टाइमली वहाँ पे अवेलेबल कर ली। हुकूमत बलूचिस्तान ने इमरजेंसी सूरत हाल में मुतल्लिका इदारों की छुट्टियाँ मनसूख कर दी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में 21,000 से ज़ायद आसामियों पर भर्तियों के केस में बड़ा हुक्म। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर भर्तियों से मुताल्लिक़ हुकूमती नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने भर्तियों से मुताल्लिक़ हुकूमती नोटिफिकेशंस मुअत्तल करते हुए सेवा टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों के अमल से रोक दिया है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि भर्तियों के तरीक़ाकार में बेज़ाब्तिगियाँ की गईं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया समेत यूरोप के लिए परवाजें चलाने पर पाबंदी जल्द हटने का इम्कान है। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने बरतानिया और यूरोपीय यूनियन कमीशन को खत लिख दिया है। खत में पाकिस्तानी एयरलाइंस को फौरी ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। सिविल एविएशन ने पायलट्स का इम्तिहान और लाइसेंस का इजरा इस साल मार्च में शुरू करने का इंदिया भी दिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।